आप सभी को जय मसीह की। तो आज का वचन है भजन संहिता 50 का सच्ची आराधना। अगर आप सब इस वचन पे विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखे। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और अगर आप लोग को वचन को सुनना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि वचन को फैलाना हमारा काम है। इस वचन को जितने लोगों के पास फैलाएंगे, पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। और पूरा वचन को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ परमेश्वर ने सच्ची आराधना के बारे में यहाँ अच्छे से बताया है और अपने वचन के द्वारा आशीष के बारे में बताया। तो अगर आप लोग वचन को ध्यान से पूरा सुनेंगे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर जितने भाई बहन ने वचन को फैलाया है, शेयर किया, परमेश्वर उन भाई बहनों को आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। उन्हें हर काम में बरकत दीजिए परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और ये वचन मांगती हूँ प्रभु जी, इन भाई बहनों के जीवन को खुशियों से भर दिए। जो भी दुख कष्ट तकलीफ हो प्रभु जी, दूर करिए पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। तो अगर आप लोग को वचन पे विश्वास है तो ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाई, मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करता है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। तो जैसे कि यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करता है। तो धर्मी लोगों के साथ परमेश्वर सदा रहते हैं। हालेलुया। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुमसे मेरे मेलबलि के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने तो तेरे घर से बैल, ना तो पशुओं से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। यदि मैं भूखा होता तो तुझ से ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्योंकि मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें पूरी कर। देखो, यहाँ परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है। यहाँ परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। तो पिता परमेश्वर आपसे सिर्फ धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा मांगते हैं, मतलब धन्यवाद का ही। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता था और मेरे वचनों को तुझ जानता था। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और स्त्रीगमन के साथ भागी हुआ। हालेलुया।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग कर दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वाली, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ खाऊं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यश आमीन। तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए और भरपूर से आशीष दीजिए परमेश्वर, और इतना बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि आपके वचन को समझ सके। आमीन। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जब हम वचन को ध्यान से समझेंगे तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे कौन सी आज्ञा करें। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरी मन्नतें का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियालों में चलूं फिरूं। आमीन। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर ने वचन में बचाया है, वैसे बिल्कुल परमेश्वर आप सबको हर कष्ट हर मुसीबत से बचाए। छुटकारे के लिए प्रार्थना। यहाँ वचन में है छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 57 में है। तो आप लोग वचन को विश्वास करिएगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष देते रहें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ, और जब तक यह विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो तब। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बड़ी और तीर है। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे यहाँ हर बैरियों से बचाते हैं, वैसे बिल्कुल आप सबको हर बुराई हर पाप से बचाते रहे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी करेगा। उन्हें घात ना कर, ना को कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे मेरी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और साप देने और झूठ बोलने वाले के कारण अभिमानी में फंसे हुए पड़े रहे। आमीन। तो हमें ईमानदारी और सच्चाई और पवित्रता से रहना चाहिए, और यह वह हमारे साथ रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देता रहे और बहुतायत से। यहाँ देखिए एक और वचन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। भजन संहिता 65 में, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाढ़ होती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रधान के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रगल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन है वे जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन में अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे।
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों और दूर के समुद्र पर हे रहने वाले के आधार पर तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। हालेलुया। तो जैसे यहाँ परमेश्वर ने कहा है हमें मुंह मांगा वर देगा, तो बिल्कुल इसी प्रकार पिता परमेश्वर जितने भाई बहन यहाँ प्रभु जी आपसे दुआएं करते हैं, प्रभु जी उन्हें दीजिए, प्रभु जी उनकी दुआओं को सुन लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि देने वाले आप हो पिता परमेश्वर। मांगते हम पिता परमेश्वर आपसे, मैं यीशु के नाम से मांग रहे हो परमेश्वर। जितने भाई बहन ने आज आपसे प्रार्थना किया परमेश्वर, उन भाई बहनों की दुआओं को सुन लीजिए परमेश्वर। जो भी दुख कष्ट तकलीफ है प्रभु जी उनके जीवन से दूर करिए प्रभु जी, उन्हें ढेर सारा आशीष दिए। अगर कोई कर्जा में है प्रभु जी उनके कर्जे को माफ़ कराइए परमेश्वर। अगर किसी के बहुत दुश्मन तक है प्रभु जी उनसे प्रेम करवाइए पिता परमेश्वर। जो भी दिक्कत परेशानी है प्रभु तू सब जानता प्रभु, इन भाई बहनों को आशीष से भर दीजिए परमेश्वर। जितने भाई बहन इस वचन पे विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। तो अगर आप लोग वचन पे और मेरी प्रार्थना पे इस पे विश्वास करते हो तो आमीन बोलिए, और आपके हमें मुंह मांगा वर देगा, मतलब आपको मुंह मांगा वर देगा परमेश्वर। अगर आप सच्चाई से ईमानदारी से कुछ परमेश्वर से मांगोगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके दुआओं को सुनता रहे। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, दयालु है और वे अनुग्रहकारी हैं। सारे पृथ्वी को लोगों तुझे दंडवत करेंगे और तेरे भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ हालेलुया, आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य की भयानक देख पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा महान है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर। अगर आप उसके वचन को समझ जाओगे, उसके वचन के द्वारा चलोगे तो आप आशीष पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष देता रहे। हालेलुया। तो मैं एक और वचन पढ़ती हूँ, इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये वचन है नीति वचन 103 के 10 में। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये को ऊपर प्रबल है। उदयाचल से लेकर उदयाचल अस्ताचल से जितने दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। यश आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आप सबको आशीष से भर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष देता रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष दीजिए। हालेलुया। तो एक और वचन है यहाँ है भजन संहिता 9 में, हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यश आमीन। हे पिता परमेश्वर इस भाई बहनों को भी आनंदित से भर दीजिए। परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष देता रहे। यहाँ देखो वचन है भजन संहिता 6 में, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डाल और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुंहाल गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियाँ में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत क्रोधित है, पर तू हे यहोवा कब तक। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे आपको कोई भी संकट तकलीफ हो परमेश्वर उस संकट तकलीफ से दूर करे। आप वचन पे विश्वास करिए, प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। तो ये भजन संहिता 2 का हालेलुया 2 का 7 में वचन है। इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है
आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जात जात के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। तो आप सब वचन के द्वारा ऐसी आशीष करिए। परमेश्वर ने वचन में देखो यहाँ कहा, क्या ही धन है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियाँ के किनारे लगाए गए हैं और अपने छतों में फलते हैं। आमीन। तो पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु जी, और बहुतायत से दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देंगे। तो जितने भाई बहन हैं अगर वचन को सुन रहे हैं तो वो भाई बहन वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करने के लिए हम लोग इसीलिए कहते हैं ताकि हर किसी के पास वचन को पहुँचे और परमेश्वर के वचन को हर कोई जाने। हालेलुया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।